स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में आप सबका। मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि आज जो गवाहियां आप सुनोगे वो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। आज जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, आप जानते हैं परमेश्वर सिर्फ आपको शारीरिक रूप से चंगा नहीं करता, वो आपको मानसिक रूप से भी चंगा करता है। जब 38 साल के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया तो शरीर भी चंगा किया और उसकी स्पिरिट को भी, उसके मन को भी परमेश्वर ने हील किया। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में होता है तो वचन ये कहता है कि जब यूसुफ अपने भाइयों से प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला तो वचन कहता है उसने अपने भाइयों को माफ किया। यानी जब जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ में होते हैं वो आपको रिलेशनशिप्स में भी हील करते हैं। वो आपको शारीरिक रूप से चंगा करता है, मानसिक रूप से चंगा करता है, रिलेशनशिप्स में वो आपको चंगा करता है, वो आपको फाइनेंशियली चंगा करता है, वो आपको स्पिरिचुअली चंगा करता है। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर के पास एक कोढ़ी आया और उसने कहा, इफ यू आर विलिंग, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। शायद लोगों को यह नहीं पता कि परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ आपके शरीर को ही छूना नहीं चाहते हैं। जिस तरह आप अपने जो बच्चे हैं उनको सिर्फ आप एक तरफ से आशीषित नहीं देखना चाहते हैं, आप उनको सब तरफ से आपको चिंता होती है उनकी। ये खा रहा है, ये पहन रहा है कि नहीं अच्छा, इसका स्वभाव कैसा है, इसका स्कूल कैसा है, इसके दोस्त कैसे हैं, आप हर तरफ से उसको घेरते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपको शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि हर एक पहलू से जो आपकी लाइफ में है आपको चंगा करना चाहता है। वो चंगाई हो सकता है आपके पारिवारिक हो, आपकी रिलेशनशिप्स की हो, आपके भाई के साथ, आपकी माँ के साथ, आपके बाप के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, आपके ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ। आज जब यहां आपने कदम रखा है तो मेरा परमेश्वर मन बना चुका है आपके परिवारों को हील करने का। क्योंकि आज सिर्फ शारीरिक रूप से आपको वो हील नहीं करेगा, वो आपको सब तरफ से हील करेगा। कोढ़ी ने कहा, इफ यू आर विलिंग देन हील मी। अगर तू चाहे, क्या तू चाहता है परमेश्वर मैं शुद्ध हो जाऊं? परमेश्वर ने कहा, हां मैं चाहता हूं, आई एम विलिंग। ये परमेश्वर का हार्ट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को लगता है कि परमेश्वर सिर्फ आपको आत्मिक उद्धार देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वचन कभी ना कहता कि तुम्हारे चंगाई के लिए उसने मार खाई है। वो सिर्फ आता और लहू बहाता और चला जाता, लेकिन वचन कहता है उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। यानी जब उसको देखा जाता था, जब यीशु मसीह के कोड़े पड़ चुके थे तो बाइबल कहती वो पहचान में नहीं आ रहा था कि ये वही आदमी है क्या। इसीलिए जब चेलों ने और परमेश्वर के मां ने और औरतों ने जब यीशु मसीह को मार खाते हुए देखा और उसके बिगड़े हुए रूप को देखा तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब उनके सामने बिल्कुल हील होके आए तो उन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं। ऐसा कैसे हो सकता, पहचाना नहीं? परमेश्वर की कौन सा शक्ल बदल गई थी? क्योंकि वो इतना भयानक चेहरा था जब यीशु मसीह को मारा गया कि जब यीशु मसीह हील होके वापिस आए तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं। वो इतना ग्लोरियस रूप उनका वापिस आया। तो वो रूप, इसीलिए बाइबल कहती है वो इसलिए क्रूप बन गया कि तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बना सके। सिर्फ फिजिकल लाइफ नहीं, इमोशनल लाइफ परमेश्वर विलिंग है आज आपको हील करने के लिए। फाइनेंशियल लाइफ वो विलिंग है आपको हील करने के लिए। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स। परमेश्वर ने कहा जब पहली बार एक्सोडस में, निर्गमन में परमेश्वर ने अपने आप को लोगों पे जाहिर किया, जब परमेश्वर उनको मिस्र से लेके आ गया और रास्ते में परमेश्वर ने फिरौन को मार दिया तो बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने आप को जब अपने लोगों पे जाहिर किया तो बोला, पता क्या कहा, मैं यहोवा राफा हूं, यानी चंगा करने वाला। अगर परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन यहोवा राफा, यहोवा डॉक्टर, यहोवा हीलर के रूप में दे रहा है, आप लोग और मैं कौन हैं, हमारी हैसियत क्या है कि हम चंगाई को परमेश्वर से अलग कर दें? जब वो अपनी इंट्रोडक्शन खुद दे रहा है, आई एम यहोवा राफा, मैं यहोवा राफा हूं, तुम्हारा हीलर, तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो हम कौन हैं जो चंगाई को परमेश्वर से अलग कर दें? उसकी नेचर में हीलिंग है।
आप यहां वर्शिप कर रहे हो, राइट नाउ आप हील हो रहे हो, रियली। अभी टेस्टिमनी स्टार्ट करूंगा, अभी आपके बीच से लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट नाउ। किसी के कान खुल रहे हैं और किसी को परमेश्वर पसलियों के ऊपर छू रहा है, राइट नाउ। वचन सुनते सुनते भी, क्योंकि ये परमेश्वर की नेचर है, ये उसका स्वभाव है, उसके दिल में है। वो अभी भी विलिंग है आपको छूने के लिए, हील करने के लिए और डिलीवर करने के लिए। बहुत से लोगों को लगता है कि परमेश्वर, मैंने आत्मिक उद्धार पा लिया, क्या तू विलिंग है कि मैं फाइनेंशियली हील हो जाऊं? क्या तू विलिंग है कि मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे ब्रदर के साथ, मेरी वाइफ के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे रिश्तेदारों में मेरी वो हीलिंग हो जाए रिलेशनशिप्स की? आर यू विलिंग? लॉर्ड सेड यस, आई एम विलिंग। मैं चाहता हूं, मैं तुम्हें मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति, उद्धार तुम्हें देना चाहता हूं। अगर आप उद्धार को, जिसे गले बच गया, सेव हो गया, अगर आप इसे यूनानी भाषा में पढ़ेंगे तो उसका सिर्फ मतलब आत्मिक नहीं है, उसका मतलब शारीरिक भी है, आत्मिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है। वो हर तरफ से आज ठान चुका है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो रिश्तेदारों में हो, चाहे वो आत्मिक हो। इस मीटिंग के बाद, इस वचन को सुनने के बाद आप चारों तरफ की हीलिंग को अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे और आपको मालूम होगा कि सचमुच परमेश्वर ने आपको इस सभा में छुआ था और आपकी लाइफ को सेम नहीं रखा। मैं हैप्पी हूं, खुश हूं आपके बीच में आके, मोर देन विलिंग हूं परमेश्वर का वचन आपको देने के लिए और आपको ब्लेस करने के लिए। और मैं खुद भी ब्लेस होऊंगा इस वचन के द्वारा। एक परिवार जो इमोशनल डिस्टर्बेंस में है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कब से शुरू हुई? जब से यूसुफ को बेच दिया गया। लेकिन जब परमेश्वर यूसुफ की लाइफ में काम करता है तो वो अपने भाइयों को माफ करता है। उसके भाई अभी भी यकीन नहीं करते, कहते नहीं, जब बाप मर गया, कहते अब तू बदला लेगा, अब तू लेगा बदला। अब बाप मर गया ना, अब तू बदला लेगा। यूसुफ ने फिर बुलाया सबको, उसने कहा नहीं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में है, जब वो मेरी जिंदगी में है मैं रिलेशनशिप को भी हील करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उसको परमेश्वर ने ताकत दी और समझाया कि इन भाइयों ने तुझे मारा नहीं, इन भाइयों ने गड्ढे में नहीं फेंका, ये मेरी योजना थी कि मैं तुम्हें आगे भेजूं। अगर तू आगे ना जाता तो मेरी योजना तेरी जिंदगी में सफल नहीं होती। आपकी फैमिली ने कुछ बोल दिया होगा आपको, जब आप फॉरेन में आए उनका स्वभाव और था, जब आ गए और था। डोंट वरी, आज परमेश्वर आपकी फैमिली को हील कर देगा। और जहां आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फोन्स आएंगे, कॉल्स आएंगी और आपकी फैमिली रिस्टोर होगी इस मीटिंग के बाद। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। फिर से कहो अपने पड़ोसी को, उसके दिल में है तुम्हें चंगा करना, परमेश्वर का स्वभाव है तुम्हें चंगा करना। अगर आप बाइबल में यीशु मसीह को पढ़ेंगे, एक जगह वो गुस्से में थे क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि सबत के दिन तू चंगा करता है। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने क्रोध से सब तरफ देखा, सदूकियों और फरीसियों को क्रोध से, बाय एंगर देखा, और फिर सूखे हाथ वाले व्यक्ति को कहा अपना हाथ बढ़ा। जब वो खुश था उसने तब भी चंगा किया, गुस्से में था तब भी चंगा किया, डांट रहा था चेलों को तब भी चंगा किया, क्योंकि उसकी नेचर है चंगा करना। आप जीसस के पास आएंगे, हील होंगे सब तरफ से, पर आपको अपना जीवन परमेश्वर को देना होगा। काम शैतान के जैसे करके आप जीसस से स्पर्श को नहीं ले सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस टेस्टिमनी को क्यों आपको देना चाहता हूं, ये मैं ड्राइव करके मुझे लेके आ रहे थे। मैंने जब टीम से पूछा मैं कहा कौन है ब्रदर, इसने कहा ये ब्रांच को संभालते हैं, मेन लिस्बन ब्रांच को। तो मैंने कहा कि क्या टेस्टिमनी है आपकी? इन्होंने कहा कि जब आपने कहा था कि ब्रांच ओपन करना है, क्योंकि मैं ब्रांचेस को नहीं, मेरी वाइफ संभालती है ब्रांचेस को, मेरा काम है प्रेयर करना, इंस्ट्रक्शंस देना, होली स्पिरिट से बात को लेना और आगे देना। तो अपने टेस्टिमनी को दे रहा था। मैंने कहा यार टेस्टिमनी क्या है? उसने कहा कि मैं से ब्रांच ओपन हुआ है पहले, तब से मेरी ब्लेसिंग शुरू हो गई। हम काफी 100 किलोमीटर से दूर से जाते थे ब्रांच में। जब से ब्रांच ओपन हुआ, पहले मेरी ब्लेसिंग ये शुरू हुई जब मेरे पास कुछ 35 लोग काम करते थे। उसके बाद जैसे जैसे मैं ब्रांच के साथ जुड़ता गया, सेवा करता गया, तो 186 लोग, मैक्सिमम 5 गुना ज्यादा लोग मेरे पास हो गए। उसके बाद जैसे कि आप बोलते हैं कि आप जैसे कि सिद्ध होते जाओ अपनी सेवा में, आगे आगे मैं बढ़ता गया पापा जी। उसके बाद नेक्स्ट मेरी टेस्टिमनी मेरी लाइफ में ये बनी
कि हम 1 साल से घर में रह रहे थे रेंट में, और हम फिर दूसरा घर ढूंढ रहे थे रेंट पे। तो जैसे जैसे आप वचन बोलते थे कि डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में आएंगे, तो एक डिवाइन हेल्पर हमारी लाइफ में आया, जो कि हमको पहले रेंट का घर दिखा रहा था। तो वो घर हमने खुद अपना ही खरीद लिया। उसके बाद पापा जी जैसे जैसे हम ब्रांच में आगे बढ़ते गए, सेवा करते गए, इवेंजलिज्म पे जाना, सब काम करना, तो नेक्स्ट हमारी एक ही हमारी विश थी कि जैसे हमारी 16 साल की बेटी थी, उसको भी मैंने रोते देखा, अपनी वाइफ को भी, कि काश अभी मेरे पास मेरा बिजनेस है, मेरा घर है, एक परमेश्वर मेरे को बेटा दे दे तो मेरी लाइफ की सब जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी हो जाएंगी। तो जैसे ही हमको पता लगे कि 2023 को इटली में क्रूसेड होने जा रहा है, तो हमने इमीडिएटली उसकी टिकट करवा ली। तो जैसे टिकट करवाई, हमको कुछ भी प्लान नहीं था कैसे जाना है, क्या करना। तो हम जैसे ही क्रूसेड पे गए और फर्स्ट डे हमने ले हैंड करवाया, और जैसे ही हमने जनवरी में आए, जनवरी में आके हमने जो अक्टूबर में ले हैंड हुआ था, जनवरी में आके फिजिकली ले हैंड के बाद में हमने जब टेस्ट किया, तो 10 साल के बाद वो जो नेगेटिव रिपोर्ट आ रही थी। ओके, वो ले हैंड को हम देखेंगे, एक सेकंड, आपकी वीडियो आ चुकी है। ओके, ये था ले हैंड। ओके, और ये आपकी वाइफ है। अच्छा, ध्यान से सुनना, इनकी टेस्टिमनी क्यों दी जा रही है। आज मोस्टली विश्वासी जो सेवा में नहीं हैं, अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं। वो आपको पता है, हर विश्वासी सेवा के लिए बुलाया गया है। क्या बोला मैंने? 90% विश्वासी कि हर विश्वासी, एवरी बिलीवर। जो चर्च आपको सेवा में नहीं लगाती है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होंगी। प्रेयर्स, फास्टिंग, ले हैंड, वो स्ट्रगल खत्म नहीं कर पाएगा। आप 400 रोजे रख लो तब भी नहीं। गुच्छा पड़ा है पूरी टेस्टिमनीज का, भरे हुए लोग पीछे टेस्टिमनी में। मैंने कहा नहीं, इस टेस्टिमनी को मैं टाइम दूंगा, लोगों को समझाऊंगा कि परमेश्वर वैसे कार्य नहीं करता जैसा लोग सोचते हैं। वो कैसे कार्य करता है मैं आपको बताऊंगा। जब टेस्टिमनी दे रहा था, तो ये वो सिस्टर टेस्टिमनी दे रही है जिसकी एक ट्यूब रिमूव कर दी गई थी बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रेगनेंसी, कहीं ट्यूब में चली गई। तो वो ऑपरेशन कहाँ हुआ? पंजाब में, जलंधर में हुआ। और वो उस बात को बीते भी 11 साल हो चुके हैं, और मतलब 2024 में ये हुआ, तो मतलब उस बात को 10 साल हो गए थे। कोई प्रेगनेंसी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं था। जब आपने ब्रांच ओपन की तो परमेश्वर ने रास्ते खुलने शुरू किए। और मुझे मालूम थोड़ी है यहाँ पे जो मैं ले हैंड करूँ ये ब्रांच का आदमी है, नहीं। क्या होता है जब आप सेवा में होते हैं, ब्रांच मुझे क्या देती है? मैं अगर पैसा लेना चाहूं तो फिर मैं यहां नहीं आऊंगा, मैं कहीं और जाऊंगा। जहां 5000 लोग फॉरेन में इकट्ठे, तो मैं सिर्फ वहां टाइम दूंगा। अब जब आप सेवा में जुड़ जाते हैं, होता क्या है? तब परमेश्वर का वचन पूरा होता है। बाइबल पढ़ के देखो, पौलुस ने कहा, अब मेरा परमेश्वर, क्योंकि तुमने मेरी मिशनरीज यात्राओं में मेरी हेल्प की है। आपको मालूम है, मैं चर्च से तनख्वाह नहीं लेता हूं, चर्च मुझे पे नहीं करता है। मेरी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है जो मुझे पे करती है, जिससे मेरा खर्चा चलता है। अगर मुझे घर लेना है तो मेरी प्रिंटिंग प्रेस मुझे देती है। चर्च का पैसा चर्च में यूज होता है, खुदा के कामों में यूज होता है। लेकिन जो सेवा मैंने परमेश्वर की है, उसकी वजह से मुझे वहां फेवर मिला है जहां आम लोगों को नहीं मिलता। और साइड बाय साइड परमेश्वर ने मुझे भी ब्लेस किया है बिना चर्च का पैसा लिए। आज आप चर्च में जाते हैं, आप सिर्फ संडे जाते हैं और आपको लगता है मैं एहसान करके आया हूं पास्टर के ऊपर, मैं एहसान करके आया हूं ये मिनिस्ट्री के ऊपर कि मैं संडे वहां जाता हूं। अरे संडे वहां जाते हो तो फिर क्या हो गया? संडे जाते हो, आगे क्या? आगे ये है कि आपको एक चर्च ढूंढना है जो सोल सेविंग में विश्वास करता हो। उसके बाद आपको उस चर्च की सेवकाई का हिस्सा बनना है, फाइनेंशियली, फिजिकली, इवेंजलिज्म के रूप में, प्रार्थना के रूप में, फास्टिंग के रूप में, अपने पास्टर की हेल्पर के रूप में आपको वहां काम करना है। अगर आप सेवा में नहीं हैं, मैं आपको बता सकता हूं, बहुत सारी चीजें आप मांगेंगे और आपको नहीं मिलेंगी। सेम टेस्टिमनी यूएसए में है। एक आदमी अंदर आता है, मैं ब्रांच संभालता हूं, ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं, और पता क्या कह रहा है वो? उसका सारा कॉन्सेंट्रेशन अपने बेबी पे नहीं है। वो 2 महीने खामरा में रहा और मुझे मैसेज आते रहे, मिलना, मेरे पास समय नहीं हो पा रहा था मिलने का। लास्ट डे वो मुझे मिला, और जब वो मुझसे बात कर रहा था, मुझे ये स्मेल आ रही थी कि ये व्यक्ति अपनी हीलिंग से ज्यादा, अपनी डिलीवरेंस से ज्यादा, उसके बेबी नहीं हो रहा था। फैमिली डिस्टर्ब थी, वाइफ को प्रॉब्लम्स थी,
सो मेनी सिकनेस उसकी वाइफ की बॉडी में। उसके बाद उन्होंने आईवीएफ प्लान किया, फैमिली से दूर हुए, बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे मैं उसकी आवाज को सुन रहा था, मुझे ऐसी सेंस आई कि ये आदमी सेवा करने में इंटरेस्टेड है। जब उसने, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये आदमी परमेश्वर की सेवा करने में इंटरेस्टेड है, तो मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा उतर। मैंने कहा कम, दोनों आ जाओ। ले हैंड किया, नेक्स्ट मंथ प्रेग्नेंट और बेबी गर्ल हुई उसके। कारण मुझे भी आसान है हीलिंग करना अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो। आज प्रॉब्लम यह है कि जो विश्वासी हैं वो सेवा करना नहीं चाहता, और फिर वो पास्टर के पास जाके कहता है मुझ पे ले हैंड करो, बिकॉज मेरे प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में, मेरे फाइनेंस में, मेरी बॉडी में। और जब पास्टर ले हैंड करता है, हील नहीं होता, डिलीवरेंस नहीं होती, फैमिली डिलीवर नहीं होती। वो बार बार पास्टर के पास जाता है, पास्टर का विश्वास भी डाउन करता है और अपना भी डाउन करता है। और पास्टर परमेश्वर पे क्वेश्चन उठाता है कि प्रभु क्यों नहीं तू काम कर रहा, जबकि उसको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक विश्वासी अगर तू सेवा में उसे फिट कर देगा, वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। आप चर्च में झाड़ू लगाएं, आप इवेंजलिज्म टीम का हिस्सा हो, आप चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने विजन के लिए प्रार्थना में, उपवास में हो। इसीलिए जो लोग जीवित चर्चिस का हिस्सा नहीं होते, उनकी लाइफ में अगर आप देखोगे तो परमेश्वर के हाथ का कोई भी चिन्ह नहीं होता है उनकी लाइफ में। वो जाते हैं ईस्टर में, जाते हैं क्रिसमस अटेंड करने, क्रिश्चियन होते हैं, पास्टर घर आते हैं, बर्थडे मनाते हैं, केक कटते हैं, लेकिन ऐसा कोई चिन्ह उनकी लाइफ में नहीं होता है कि वाकई परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति, आसान में क्यों कह रहा हूं, अगर पास्टर अपनी चर्च के हर मेंबर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेवा में लगा देगा तो पास्टर के लिए आसान है, क्योंकि जब वो ले हैंड करेगा जल्दी आत्मा काम करेगा। अब ये भाई मुझे बता रहे, मैंने कहा टेस्टिमनी लिखाई है ना अपनी, गाड़ी में मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा क्या काम आपका? मेरा ये काम है, मैं फिर टेस्टिमनी देने लगे। जब मैं पहले था 35 लोग मेरे अंडर काम करते थे, मैंने 186 मोर देन 5 टाइम्स मेरे अंडर लोगों ने काम किया। उसके बाद मैं घर रेंट पे लेने जा रहा था, उसने खुद कहा कि ठीक है तू मेरे साथ ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, अपना बना ले घर को। मेरी वाइफ 16 साल से हम ट्राई कर रहे थे, और एक बार तो ट्यूब फट गई, ट्यूब में प्रेग्नेंट चली गई, उसके बाद निकाल दी। अब 10 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम आता है और ड्रीम के बाद ये इटली पहुंचते हैं, ले हैंड होता है, 2 मंथ में प्रेगनेंसी होती है, बेबी हाथ में आज लेके आपके सामने खड़े। इसका नाम भी आपने यर्मिया। हाय, अभी तो पापा रोला पा रहे ही तू है हुण। आप देख रहे हैं क्या, मुझे प्रभु ने कहा है आज आप यहां आए हो ना, वर्ड सुनोगे, वो आपकी फैमिली को हील करेगा, बॉडी को हील करेगा, फाइनेंस को हील करेगा, बच्चों को हील करेगा, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस को हील करेगा, वो आपके फाइनेंस को, आपके स्पिरिट को हील करेगा। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरी सेवा करेगा, मेरा बाप तेरा आदर करेगा। कोई प्राइम मिनिस्टर आपको बुलाता है, आपका आदर होता है। कोई सीएम आपको कॉल करता है, बुलाता है आपको, आपका आदर होता है। इमेजिन करो, परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं तेरा आदर करूंगा। इस फेक दुनिया में जब 2 कपल चलता आ रहा है दुनिया के सामने हाथ पकड़ के, लेकिन जब वो अपने बेडरूम में जाता है, अपने घर में जाता है, वो दोनों का, एक का मुंह इधर है और एक का इधर है। ये फेक लाइफ है। और अगर आपका सेंटर क्राइस्ट है और आपने सेवा करने का सोच लिया है, आप धरती पर स्वर्ग को देखोगे। ये आपकी बेटी है, देखो बेटी कितनी बड़ी है। और ये इमेजिन करो, ये तब टेस्टिमनी हो चुकी है जब डॉक्टर से घूम लिया है, दवाइयां खा ली हैं, ऑपरेशन करवा लिए हैं, ट्राई कर करके थक चुके, सब कुछ देख लिया है। अब क्या कर रहे हैं? अब ब्रांच हैंडल कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि ब्रांच खोलेंगे ना चर्च का फायदा। अरे चर्च ऑलरेडी फायदे में है, वो आपका फायदा है। इसलिए जब मैं परमेश्वर में आया ना, तो मैंने कभी नहीं कहा ओ मैं नहीं करनी सेवा, रब मैनू ऐ करे जो करे, जैसे लोग बोलते मैं तो करता ही नहीं सी सेवा। ये क्या है? कैसी टेस्टिमनी है ये? सेवा करना प्रिविलेज है, प्रिविलेज। शुक्र मनाओ कि तुम सेवा कर सकते हो। शुक्र करो खुदाबंद का कि उसने चुना है। कहता स्वर्गदूत नहीं कर सकते, स्वर्गदूत प्रचार नहीं कर सकते। बाइबल कहती है आज भी जब एक व्यक्ति प्रचार करके परमेश्वर के भेदों को कलीसिया पे जाहिर करता है, तो स्वर्गदूत प्रचार से समझते हैं परमेश्वर कैसा है। पता है आपको, स्वर्गदूतों को नहीं मालूम परमेश्वर के दिल में क्या है, उसका हार्ट कैसा है, उसकी सोच कैसी। आपको मालूम,
स्वर्गदूतों को नहीं पता, क्योंकि उसकी सोच कैसी है ये जानने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। और पवित्र आत्मा सिर्फ उन विश्वासियों के अंदर है जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं। तो जब एक यीशु मसीह की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, आप या मैं, जब क्राइस्ट की बातें करते हैं और भेद प्रकट करते हैं, उन भेदों को स्वर्गदूत सुनकर परमेश्वर के बारे में ज्ञान लेते हैं। इसलिए कहा आप प्रिविलेज्ड हैं, मैं प्रिविलेज्ड हूं कि खुदाबंद की सेवा कर रहे हैं। हम आशीषित हैं, हमारे पास मौका है, खुदा ने हमें ग्रेस दी है। आज के बाद आप और आपका घराना सेवा करेंगे, ये अनॉइंटिंग आपके सिरों पे आए, हाथों पे आए, आपकी लाइफ के ऊपर आए। ये कपड़े भी जो आप पहन के आए वो सेवकाई के लिए अनॉइंट, आप जब जाएंगे खुदाबंद बड़ा काम करेगा आपके जरिए। 1000 टेस्टिमनीज को मैं दे सकता हूं, पर एक पे अगर कंसंट्रेशन कर लें तो समझ आ जाएगा हमें। आप किस चर्च में हैं? क्या वो चर्च आपको गॉस्पल के लिए बुलाती है कि चलो बेटा आओ हम शाम को चलेंगे प्रचार करने के लिए, शाम को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए चलेंगे, चलो आओ शाम को आज चर्च की सफाई करेंगे, चलो आओ शाम को आज हम प्रार्थना करेंगे, चलो आओ 2 दिन के लिए हम रोजा रख के प्रार्थना करेंगे। अगर आप सिर्फ संडे गोअर्स हैं, सिर्फ संडे के संडे जाते हैं या संडे भी मिस कर देते हैं, आप एक डेंजरस पोजीशन के ऊपर हैं जहां पर आपकी लाइफ में काम करना बहुत मुश्किल होगा। और जितना काम करना मुश्किल होगा उतना विश्वास आपका कम होगा, और जितना आपका विश्वास कम होगा पाप में गिरने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, उतनी प्रेयर लाइफ पे इफेक्ट होगा, उतने आपको रोजा रखने में दिक्कत होगी, उतने सवाल आपके दिल में होंगे कि क्या परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है या नहीं है। जितना आप उसकी सेवकाई में रहेंगे, काम करेंगे, उतना उसका हाथ आपके ऊपर बड़ा होगा, आपके ऊपर चिन्ह बड़े होंगे, मिरेकल्स बड़े होंगे, अनॉइंटिंग बड़ी होगी, चलना आसान होगा। आपको मालूम होगा यीशु मसीह सचमुच जीवित परमेश्वर है। आपका उद्धार बना रहेगा, आप बचे रहेंगे, पाप से बचे रहेंगे। So many distractions आपके सामने आती, आप उनसे बचे रहेंगे क्योंकि आपको मालूम होगा कि सचमुच यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। ये पाप करके कौन सा रिजल्ट मेरी लाइफ में आएगा, ये सेवा करके कौन सा रिजल्ट मेरी लाइफ में आएगा, आपको एक्यूरेटली मालूम होगा। और ज्ञान ही छुटकारा है। ये कह रहे थे कि जब से मैंने सेवा को करना शुरू किया है, लिस्बन ब्रांच जब से ओपन हुई है, और एक होता है कि आप ब्रांच को एक सेवा को आप भार समझते हैं, और एक होता है आप उसे हृदय से करते हैं, लाइट हार्टेड, आनंद के साथ करते हैं कि परमेश्वर ये प्रिविलेज है तूने मुझे दिया है। और वो लोग ज्यादा आशीषित होते हैं। क्या कहा परमेश्वर ने? जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। जो मेरी सेवा करेगा, पुराने नियम में लिखा था याजकों को मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूंगा, बेस्ट तेल, बेस्ट दाख, बेस्ट गेहूं, मैं सब कुछ अपने याजकों को बेस्ट दूंगा। और यही परमेश्वर आज करता है, जो सेवा करता है उसकी लाइफ में सब चीजें वो बेस्ट देता है। एवरीथिंग, हर चीज वो आपका ध्यान रखता है। आपके पार्टनर्स कौन हैं, आपकी लाइफ में कौन आपका लाइफ पार्टनर होगा, आपके बच्चे कैसे होंगे, आपकी लाइफ कैसे होगी, सेवकाई, वो हर चीज का ध्यान रखता है अगर आप उसके लिए वैल्यूएबल हैं तो। जिस गाड़ी में आज आप आए हो आप उसकी सर्विस करवाते हो, लेकिन ऐसा एसी जो काम नहीं करता कबाड़ में आप देते हो, अगर वो ठीक ना हो तो आप उसे फेंक देते हो। अगर आप परमेश्वर के लिए यूजफुल नहीं है, वो आपकी सर्विस नहीं करता, वो आपकी टेक केयर फिर नहीं करता। आपको लगता है कि परमेश्वर अगर मेरे जीवन में है तो फिर ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, अगर खुदा मेरी जिंदगी में है तो फिर ऐसा क्यों है। वही खुदा तो कह रहा है, इसलिए तो यहोशू ने कहा था तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। उसने 70 प्रधानों को बुलाकर नहीं कहा था, ऑल पब्लिक को बुलाया, उसने कहा तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। किसको कहा था? फुल पब्लिक, फुल लोग, फुल इजरायली। उसने ये नहीं कहा 70 प्रधान आ जाओ या 12 प्रधान आ जाओ, तुम चुन लो बाकी पब्लिक छोड़ दो। उसने कहा सब आ जाओ और सबको कहा तुम चुन लो उन देवताओं की सेवा तुम करोगे जो तुम्हारे बाप दादा करते आ रहे हैं शुरू से, या तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, तुम चुन लो। कहां बैठे हो, केड़े पले खेच बैठे हैं आप, कहां किस भूल में हम बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वापिस आ रहे हैं और सेवा के लिए कोई स्थान हमारी लाइफ में नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि ये जिंदगियां टफ हो जाएं और कठिन हो जाएं ताकि ये आदमी मुझे ढूंढे। फिर हम सेटिस्फाइड नहीं रहते, ना मैरिड लाइफ से, ना फाइनेंशियल लाइफ से, ना अपनी सेवकाई से, ना अपनी सेहत से, ना अपने बच्चों से। सब तरफ हमें लगता है कि ये देश ऐसा है इसलिए कल्चर बिगड़ गया, कभी कहते हैं ये देश ऐसा है पानी खराब है, इंडिया में तो पॉल्यूशन है, यहां कुछ और दिक्कत है, अमेरिका कुछ, फिर दिक्कतें नजर आएंगी, आपको ब्लेसिंग नजर नहीं आएगी। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के कहो
आज मैं और मेरा घराना वायदा करते खुदा की सेवा करने का। ऊंची आवाज में बात करो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप हील हो। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर में गए और उसकी सास को छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और लिखा जैसे ही उसका बुखार उतरा वो उठकर परमेश्वर की सेवा टहल करने लगी। आज का विश्वासी तो बोलता हो मैं तो पार्टी ते लेट हो जाना, मेरी भूआ दी कुड़ी दा विआह सीगा, चंगा किता प्रभु मैंने चंगा करता, मैं चलनी है तो मैं आनी है बाद। तो बाइबल में लिखा वो उठी और उसने परमेश्वर की क्या की? सेवा की। वो आपको हील करता है अपनी सेवा के लिए, क्योंकि वो आपको बेस्ट देना चाहता है। वो नहीं चाहता आप स्ट्रगल करें किसी भी चीज के लिए। मैरिड लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में परमेश्वर नहीं चाहता आप संघर्ष करें। जीवन ही संघर्ष है, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आपने 2 बच्चे पैदा किए, आप नहीं चाहते एक संघर्ष करे, हॉस्पिटलों में घूमे, खूब बीमार रहे, खूब पैसे का संघर्ष रहे, खूब कर्जे में, आप नहीं चाहते। आप नहीं चाहते तो परमेश्वर चाहता है क्या? आप नहीं चाहते आपके 2-3 बच्चे अगर हैं कि तीनों ही अच्छे रहें, एक उसमें से बीमार ना रहे, आप नहीं चाहते तो क्या परमेश्वर चाहता है क्या? क्या आप परमेश्वर से भी ज्यादा अच्छे हैं? वचन कहता तुम बुरे होकर, उसने ये नहीं कहा जिसने मेरे को माना, उसने कुछ नहीं कहा, कहता तुम बुरे होकर, सबको बोल दिया उसने कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारा बेबी संघर्ष करे, बीमार ना रहे, तो परमेश्वर कैसे चाहेगा तुम संघर्ष करो? लेकिन जरूरत है अपना आप परमेश्वर की ओर देने की, अपने आप को फुल ताकत के साथ, पूरी बुद्धि, पूरे प्राण, पूरी शक्ति के साथ खुदा के साथ प्यार करने की होगा। अगर तुम खुदा से प्यार करते हो, तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे, और उसकी आज्ञा है जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। इसमें चुनाव नहीं है कि तुम करोगे तुम नहीं करोगे, तुम चाहते हो, कुछ नहीं कहा। उसने कहा तुमको परमेश्वर ने राजा और याजक बनाया है, सबको जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया है। तुम राजा भी हो, तुम याजक भी हो, तुम सेवा भी करोगे और अथॉरिटी वाला जीवन भी जियोगे। तुम शैतान को डांटोगे, भगाओगे, लोगों को हील करोगे और मेरी सेवा भी करोगे। तुम वर्शिप करके परमेश्वर के सामने भी मिनिस्टर करोगे और हील करके लोगों के सामने भी परमेश्वर की सेवा करोगे। ये परमेश्वर की इच्छा है आप लोगों के लिए। आपकी सेवा का फल मिलने वाला है जो कर रहे हैं। आपके बच्चे उस सेवा के फल को देखेंगे, आप देखेंगे। वो विलिंग है आपको हर तरफ से ब्लेस करने के लिए, हर तरफ से। अगर आप परमेश्वर के हार्ट को देखेंगे ना, आप हैरान होंगे कि परमेश्वर इतनी छोटी बात की भी परवाह करता है क्या? स्मॉल थिंग्स, डिटेल में चाहता है परमेश्वर आपकी हर चीज उसे मालूम हो, डिटेल में। उसे यह भी चिंता है आप क्या खाते हैं। अगर कोई चीज आपको नुकसान कर रही होगी, वो आपको सिर दर्द देकर वो चीज बंद करवा देगा ताकि आपको बड़ी प्रॉब्लम ना हो। वो इतना महान है। कोई व्यक्ति आपका नुकसान करने वाला होगा, वो आपको उससे ऑफेंड करवा देगा, आप उसे छोड़ देंगे, उसको आपकी चिंता है। अगर आप उसके दिल में देखेंगे, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर बड़ी डिटेल में, बड़ी बारीकी से आपको देखता, जांचता, परखता और आपका ध्यान रखता है। परमेश्वर ने कहा गिदोन, इतने लोग तेरे साथ जाकर अगर जीतेंगे युद्ध को, तो सोचेंगे कि हम ज्यादा थे तो हमने युद्ध जीत, हम तो यहां सैकड़ों में बैठे हैं इसलिए हमने युद्ध जीत लिया। अब जा और जो चपड़ चपड़ करके पानी पिएगा, सबको बोल पानी पियो नाले में से, जो चपड़ चपड़ कुत्ते की तरह पिएगा, अलर्ट होके उसको ले लेना, बाकियों को छोड़ देना। परमेश्वर ने मेरी लाइफ से अनफ्रूटफुल लोगों को दूर किया है, मेरी सेवकाई से, मेरी लाइफ से, और मैं कभी नहीं कर पाता, लेकिन ऐसी ही योजना जैसे गिदोन को दी थी प्रभु ने मुझे भी दी। अनफ्रूटफुल पीपल, जो आपका काम कम और आप पर भार ज्यादा है और आपको आगे नहीं बढ़ने देते। जब वो आपकी लाइफ से जाते हैं, वो एक चर्च को छोड़ के गए थे खामरा, आज वो 200 क्रॉस कर जाएगी बहुत जल्दी, 200 चर्चेस हो जाएंगे। कारण परमेश्वर के साथ अगर आप वफादार हैं, अगर आप उसकी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। आज आप चर्च में चले जाओ, पास्टर को कोई ध्यान नहीं, उनकी क्वायर कैसी है, साउंड सिस्टम कैसा है, चर्च कैसी है, लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें देखेंगे, हमारी पूरी जान लगी रहती है उधर कि हमें हर चीज परफेक्ट चाहिए। जितना हो सके करो यार, कुछ भी करो। रात को 4 बजे के मैं उठता, 3 बजे उठता था, अपनी टीम को मैसेज, मुझे सुबह ये सब कुछ चेंज चाहिए, और इसमें इतने लाख का खर्चा आएगा, मुझे सब कुछ चेंज चाहिए। एक दिन में खुदा ने कहा है, सब कुछ बदल देते थे एक दिन में। उसे और ऐसा करो, उसे ब्यूटीफुल करो, उसे ऐसा करो, नहीं उसे इस तरीके से करो।
अगर मैंने खुदा का उसके काम का ध्यान रखा है तो मेरा भी ध्यान बड़े जबरदस्त तरीके से प्रभु ने रखा है। अगर मैंने उसका ध्यान रखा है तो उसने मुझे खाली नहीं छोड़ा। उसने कहा मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। आपके पास्टर ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, क्या क्या अप्रिशिएशन चाहिए आपको? ये अप्रिशिएशन काफी नहीं है कि मेरा पिता तेरा आदर करेगा। आप रिकॉग्नाइज नहीं हुए चर्च में, आपने कुछ किया, क्या चाहिए आपको? खुदा आपको जानता है, वो जानता आप सेवा कर रहे हैं। सेवा के लिए एक्साइटेड हो जाओ, तन मन धन हर चीज खुदाबंद को दे दो। अरे जब तुम इंडिया में थे, पाकिस्तान में थे, एशिया में थे, तुम 2 बसें बदल के चर्च जाते थे, पैसा भी नहीं था, 15-20 हजार की नौकरी में। यहां तुम 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख महीने का कमा रहे हो और पूछो चर्च जाते हो? दूर है साढ़े, तो 2 घंटे की ड्राइव। यार मैंने कहा 2 घंटे की ड्राइव, बस गाड़ी अपनी है, हाँ 2 घंटे की ड्राइव तुम्हें ज्यादा लग रही है, इसीलिए तुम इतने अपने आप को सोल कर लिया, ठंडा कर लिया कि परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में काम ही नहीं कर पा रहा। उसे तुम्हें कुछ एक्साइटमेंट ही दिखती नहीं। मैंने चर्च में, खामरा चर्च में लोगों को आते देखा है, सुबह उठते हैं, बॉम्बे से मुंबई से फ्लाइट पकड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ के खामरा चर्च अमृतसर आते हैं, अमृतसर से चर्च आते 2 घंटे में, चर्च खत्म होती वापस अमृतसर जाते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, मुंबई जाते हैं, पूरा 24 घंटे से ज्यादा लगता है उनको सिर्फ एक चर्च अटेंड करने के लिए। और अगर आप उनकी जिंदगी में काम देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पे किया है, अपना विश्वास दिखाया है खुदाबंद को, अपना विश्वास दिखाया है उन्होंने। आज हमारे क्लोज लोग जो हैं, उनके रिश्तेदारों को तक मालूम है कि संडे कोई शादी रखेंगे तो ये आदमी नहीं आने वाला है, ये रिश्तेदार नहीं आने वाले, अगर संडे शादी रखेंगे तो ये नहीं आएंगे। उनको पूरी रिश्तेदारी को मालूम है। इतना एक्टिव होके, इतना वोकल होके हमें परमेश्वर की सेवा करनी। अपने बच्चों को बताओगे अगर निराश नहीं रहना है तो सेवा करो, खुद सेवा करो। अगर आप पैग लगाएंगे, अपने बच्चे को कहेंगे बेटा पैग लगाना सेहत के लिए हानिकारक है, वो हाँ जी पापा तो बोलेगा, आप 2 लगाएंगे वो 20 लगाएगा। आप सेवा करेंगे, आप अपने बच्चों को सेवा से दिखाएंगे, बेटा देख हम सेवा करते हैं, हमारी जिंदगी में ये मुसीबत आई, देख लोगों की जिंदगी में यही मुसीबत उनको खत्म कर जाती है, लेकिन हमें देख हम बचे हुए हैं, खुदा हमारे साथ है क्योंकि हम सेवा करते हैं। जब वो आपको सेवा करके आशीषित होता हुआ देखेगा और आपकी लाइफ में परमेश्वर का हाथ देखेगा, वो प्रैक्टिकली देखेगा कि हाँ मुझे भी सेवा करनी है। पास्टर्स के बच्चे सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते, मालूम आपको क्यों? क्योंकि वो संघर्ष देते पास्टर्स की लाइफ में जो पब्लिक को नजर नहीं आता। मैंने कहा था अगर मैं सेवा करूंगा तो अच्छी रीति के साथ करूंगा, जब बच्चे मुझे देखेंगे मेरे वाले तो वो कहेंगे हाँ हमें भी इसी खुदा की सेवा करनी है जिसकी हमारा बाप करता है। वो देखते हैं रिजल्ट को, सिर्फ हीलिंग डिलीवरेंस रिजल्ट नहीं होता, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी शांति होती है, आनंद होता है, आशीषें होती हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। मेरा परमेश्वर आपको मानसिक रूप से आज चंगा करेगा। वो आपकी मानसिक पीड़ा, आपकी फाइनेंशियल पीड़ा, वो आपकी रिलेशनशिप्स को, आपकी बॉडी को, आपकी स्पिरिट को हील करेगा और डिलीवर करके आपको वापस भेजेगा। एक्साइटेड होकर सेवा करना, सेवा करना दुखी होने वाला काम नहीं है। रॉन्ग तरीके से करोगे, रॉन्ग जगह पे करोगे तो दुखी होगे। प्रभु की हुजूरी में करोगे, जीवित चर्च में करोगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे। बहुत सी चर्चेस मैंने देखा अपनी ब्रांचेस को, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जितनी ब्रांचेस है वो बताते हैं कि वो चेंज हो गई लाइफ उनकी, क्योंकि वो सेवा में थे। यंग लड़कों के पास, यंग लड़कियों के पास जो सेवा में, पवित्रताई में सेवा कर रही हैं, उनके पास वो ब्लेसिंग्स है जो वहां गए 15, 20 साल, 30 साल से लोगों के पास नहीं। वो फेवर आप पे आता है। परमेश्वर बताता है अगर तू मेरा काम करेगा तो मैं दुनिया से तुझे अलग करूंगा, तू श्रेष्ठ होगा। ये वचन कहता है श्रेष्ठ होगा तू। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप खुदावंद का काम करना शुरू कर देंगे वो सॉल्व हो जाएगी। मैंने पागलों को चंगे होते हुए देखा है सिर्फ सेवा करने से। पागल आए चर्च में, उन्होंने कहा जाओ मिट्टी उठाओ, ठीक हो गए, जस्ट सेवा करने से। सेम अटैक फादर पे होते थे, मर गया, संस्कार किया, हिंदू था, संस्कार करके सेम अटैक बेटे पे होने लगे। चर्च में आया और मैं सेवा कर रहा था, मैंने कहा जा इसको बोल मिट्टी उठाए, मिट्टी उठाते ठीक हो गया वो, आज तक ठीक है वो। सेम अटैक फादर पे सेम होते थे उसको। फादर की डेथ होने के बाद, उसका संस्कार होने के बाद सेम अटैक होने लगे आदमी को, पूरी तरह से हील हुआ। वो बताता है आज भी वो जीवित परमेश्वर है। आपका घराना आज मसा पाएगा सेवा करने का। वचन कहता है कि जब मैं किसी मृत व्यक्ति को पाऊंगा तो मैं जीवित को ढूंढूंगा जो उसके सबसे करीब होगा, और उस जीवित से पूछूंगा कि ये कैसे मरा, और इस लाश का लेखा मैं जीवित से लूंगा। यानी अगर उस जीवित ने उस व्यक्ति को बताया होगा
कि पाप तुझे मार देगा और उसने रिपेंट नहीं किया और मर गया, फिर तो मैं जीवित को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर जीवित ने उसको चेताया ना होगा तो मैं इस लाश का लेखा जीवित से लूंगा। आपके आसपास मरे हुए लोग हैं, उसका लेखा परमेश्वर कहता मैं तुझसे लूंगा। ऐसे देश जहां प्रचार करने के लिए आपको जान की बाजी लगानी पड़ती है, नॉर्थ कोरिया जहां बाइबल ले जाना मना है, बाइबल रखने पर वहां पे मौत की सजा है, तब भी लोग वहां प्रचार कर रहे हैं। मालूम हाई परसेंटेज है वहां क्रिश्चियंस की, आपको मैं बता देता हूं अगर आपको मालूम ना हो तो। नॉर्थ कोरिया, नॉट साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में तो सब क्रिश्चियन है अभी। नॉर्थ कोरिया, वहां पर एक व्यक्ति जब कबूल करता है परमेश्वर को, उसे मालूम होता है अगर मेरे पड़ोसी को मालूम हुआ तो मेरी मौत की सजा तय है, कोई बचा नहीं सकता उससे। वहां यूएसए का आदमी गया और उसने कुछ पंगा ले लिया तो उसको मार के वापस भेजा था। ऐसा देश है वो, किसी से डरता नहीं। वहां बच्चों से पूछा जाता है बेटा तेरे घर में मम्मा पापा ऐसे ऐसे करते हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ करते हैं कभी, यानी कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ अलग लैंग्वेज बोलते हैं या गैर भाषा, कुछ अलग लैंग्वेज बोलते हैं कभी कभी, कुछ वियर्ड सा बिहेव करते हैं, कुछ खाते नहीं किसी दिन ऐसा करते हैं, पूछते हैं, बच्चों को पूछते हैं। और एक दिन एक बच्ची को मालूम हो गया मेरे मम्मी पापा क्रिश्चियन है, उसने कहा कि मैं अपने टीचर को बता दूंगी। जब मालूम हुआ मेरे मम्मी पापा क्रिश्चियन है, कहती मैं अपने टीचर को बता दूंगी। उसकी बेटी को उन्होंने बांधा, उसके मुंह पर टेप लगाई, उसको रस्सियों से बांधा, उसे कुर्सी पे बिठाया, उसे आधा पौना घंटा 2-3 घंटे समझाया कि बेटा यीशु मसीह कौन है, हमने क्यों प्रभु को ग्रहण किया, फिर जाके बच्ची चुप हुई, नहीं तो मौत की सजा थी उस दिन। ऐसी कंडीशन में लोग सेवा कर रहे हैं और आप लोग, हमें शर्म आती है चौक पे खड़े होने में। आज जिस जगह आप खामरा चर्च में लाखों लोग देखते हो, जिन जिन गांवों से वो आते हैं, उस गांव की एक एक गली मुझे याद है, पोस्टर लगाए हैं मैंने अकेली अकेली गली में, पंफलेट बांटे हैं वहां पे, मैंने पंफलेट्स बांटे हैं वहां पे। ये नहीं मैं बहुत दुखी होके जा रहा हूं या बड़ा सोच के मैं बड़ा काम कर, नथिंग, आनंद में, जस्ट खुशी में, बस एनर्जी में जा रहा था, बस अपने काम कर रहा था। और यहां लोग सब कर सकते हैं। आप अपने पड़ोसी को बता सकते हैं, रिश्तेदार को बता सकते हैं, चौक में खड़े होकर सरेआम पंफलेट, क्या बोल देगा कोई विरोधी कर देगा, ए व्हाट आर यू डूइंग, यही कर लेगा और क्या कर लेगा, गोली थोड़ी मार देगा। वहां तो गोली मार देते हैं, फिर भी लोग प्रचार कर रहे हैं। और यहां देखो क्या हाल है। कब सुधरेंगे हम? जब वो लोग कब्जा कर लेंगे सब चीजों के ऊपर जो परमेश्वर यहोवा को नहीं मानते, या जब आखिरी समय होगा परमेश्वर के सामने क्या बोलेंगे हम, ये क्यों प्रचार नहीं किया चौकों में खड़े होकर तुम लोगों ने, क्यों प्रचार नहीं किया ट्रेन में, बसों में, क्यों नहीं बताया परमेश्वर के बारे में? क्या तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को तुमने कभी फोन करके परमेश्वर के बारे में बताया? क्या तुम्हारे सारे दोस्त जानते हैं परमेश्वर के बारे में? क्या तुमने कभी उनको फोन करके बताया परमेश्वर के बारे में? नहीं। हमारी जिम्मेवारी है ये। अगर हमारी लाइफ का सेंटर, हमारा अराउंड जो होगा, अगर वो गॉस्पल नहीं होगा, जीसस की सेवा नहीं होगी, तो हम फालतू में उन चीजों में संघर्ष करेंगे जिनमें हमें नहीं करना है। फिर हम संघर्ष करेंगे उन चीजों में जिनमें हमें नहीं करना है। हमारा सेंटर जब तक क्राइस्ट नहीं है, जब तक हमें ये समझ नहीं आता। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी, इंडिया में हाईएस्ट टफेस्ट पेपर, जहां आप प्रधानमंत्री के साथ भी ड्यूटी लगती है, आईएएस ऑफिसर, मुख्यमंत्री के साथ लगती है, तुम डीसी लगते हो, कहते ना डीसी लगा तू, वो वाला डीसी। जिस पढ़ाई से वो डीसी लगता है ना, जब मेरे कजन्स पढ़ते थे सारे, फिर बाद में वो कुछ क्लियर कर गए, कुछ नहीं क्लियर हुए, फिर वो डॉक्टर बन गए। मैं आपको बताता हूं, उनके माता पिता, उनका खाना, उनका उठना, उनका बैठना, सारा कुछ यूपीएससी के अराउंड हो गया था। मेरे कजन ने मेरा छोड़ दिया था शहर, दिल्ली चला गया था वो। उसकी मम्मी दिल्ली चली गई थी, उसको टाइम पे उठाना, खिलाना, पिलाना, उसकी वाइफ शादी हो गई, वो भी दिल्ली चली गई, इकट्ठे दिल्ली रहे। क्यों? पेपर, यूपीएससी की तैयारी। जब आप कुछ बड़ा काम करते हैं, आपकी लाइफ उसके अराउंड बन जाती है। आप ऐसा नहीं करते, हाँ मैं जलंधर में ही रहूंगा, वही सुबह बाइक की गेड़ी लगाऊंगा, शाम को उसी दोस्त के साथ घूमने जाऊंगा और यूपीएससी की तैयारी भी करूंगा। आप नहीं कर पाएंगे। आप हाँ ग्रेजुएशन कर लो, कोई थोड़ा बहुत मोटा कोर्स कर लो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको यूपीएससी करना है तो नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर आपको सेवा करनी है तो आपकी सारी जो लाइफ है ना, वो सेवा के अराउंड हो जाए, चर्च के अराउंड बन जाएगी। आपका उठना, आप जल्दी उठेंगे, मुझे प्रेयर करनी है, आप जल्दी सो जाएंगे, टीवी कम हो जाएगा, हर चीज आपकी जीसस के अराउंड हो जाएगी और वही आपके लिए ब्लेसिंग होगी, वही शुरुआत होगी ग्रेटनेस की जो आपकी लाइफ में आने वाली। आप एक संसारिक पेपर क्लियर करने के लिए अपनी पूरी लाइफ को उसके अराउंड बना लेते हैं, तो सेवा करने के समय फिर क्या होता है? फिर आपकी जिंदगी चर्च के अराउंड क्यों नहीं?
आपकी जिंदगी सेवा के अराउंड क्यों नहीं घूमती? आपकी जिंदगी क्राइस्ट के अराउंड फिर क्यों नहीं घूमती? अगर एक व्यक्ति जानता है मुझे सांसारिक तौर पे कामयाब होना है, तो मुझे इस टेस्ट के आसपास अपनी दुनिया बसानी पड़ेगी, सब कुछ इसके हिसाब से करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि मुझे अपनी लाइफ में सेंटर क्राइस्ट को, उसकी सेवा को रखना है और सब कुछ उसके आसपास बनाना है। जब मैं सेवकाई में, जब मैंने मैरिज की, तो मेरी चर्च ऑलरेडी लाखों में क्रॉस कर चुकी थी। जब मेरे बच्चे हुए तो ऑलरेडी पूरी दुनिया को मालूम था। अब मुझे मालूम था कि मैं अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल नहीं भेज सकता हूं, क्योंकि वहां सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, चीजें होंगी, तो मुझे उनको होम स्कूलिंग करवानी पड़ी। अब मुझे मालूम था कि बच्चों को मैं होम स्कूलिंग करवा रहा हूं, तो मैं इनकी पढ़ाई से भी पंगा नहीं ले सकता, तो मैंने बेस्ट टीचर रखे जो उनको आईसीएसई बोर्ड पढ़ाते थे। आप मेरी बात समझे? मेरी लाइफ क्राइस्ट की सेवा के अराउंड बननी शुरू हुई, और जब मेरे बच्चे बड़े होना शुरू हुए, ये उस करप्शन से दूर थे जो स्कूल्स में होता है, पर पढ़ाई में इनके नंबर 99% थे, 98% थे। फिर एक दिन मैंने देखा कि जब इनको सेवा करने का कुछ मैंने बोला तो इनसे हुई नहीं। मैंने कहा इनके 99% नंबर मैंने क्या करने, मैंने कौन सा इनसे जॉब करवानी। मैंने कहा इनको म्यूजिक में डालो, इनको बाइबल टीचिंग में डालो। अब सुबह ये बाइबल कोर्स करते हैं जो बड़े स्टूडेंट्स करते हैं, सेम कोर्स करते हैं, उसके बाद ये म्यूजिक करते हैं, उसके बाद स्कूल की पढ़ाई करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, उसके बाद अब ये आत्मा में भी अच्छे हैं और पढ़ाई में भी अच्छे। कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्रभु ने ऐसा अलाउ किया। हमें पहले लगता है कि बच्चों को स्कूल में भेजे, अकल कैसे आएगी, समझ कैसे आएगी। ज्यादा अकल आई, ज्यादा समझ आई, करप्शन से दूर रहे, डाउट से दूर रहे। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है। आपकी लाइफ की योजना अलग है। आप प्रभु की सेवा में आएंगे, वो अलग तरह से आपको यूज करेगा, अलग तरह से सिस्टम बनाएगा, सब कुछ वो अपने तरीके से आपकी लाइफ में करेगा। हम सब एक समान नहीं है। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। खुदावंद तेरा आत्मा एक एक जन को छुए। सब प्रकार की गंदी आत्माएं, सब प्रकार के शैतानी आत्माएं इनकी जिंदगी को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।